करके रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, स्क्रीन शेयर, और हमारे पास कोई फिलहाल पीपीटी नहीं है, सीधा नोटपैड पे आते हैं। अच्छा, एक छोटा सा मैं और एक सजेशन देना चाहूँगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाँ, ऑनलाइन जितने भी है लाइक निशाद एंड शुभम एंड ऑफलाइन, कुल मिलाकर थोड़ा बहुत आपको पाइथन पता होगा। स्टडी शुरू कर दो, सीसीएनए के लिए आगे जाके पाइथन लगेगा। ठीक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा सीसीएनए, कनेक्टिंग सीसीएनए, वो पाइथन ही होगा, तो अभी से थोड़ा स्टडी शुरू कर दो। ठीक है, ओके। ना हमने कल देखा था रिंग टोपोलॉजी, और रिंग टोपोलॉजी के हमने क्या लिख के रखे थे, एडवांटेजेस लिख के रखे थे। आज हम उसके डिसएडवांटेजेस लिखने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिंग टोपोलॉजी, और साइमल्टेनियसली ऑनलाइन जो भी है मतलब निशाद एंड शुभम है। ठीक है, सो लिखना चालू कर दो गाइस। रिंग टोपोलॉजी, इसके बारे में लिखना चालू कर दो। क्या है रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस, क्या हो सकते हैं बताओ, क्या हो सकते हैं रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस, कोई भी ऑनलाइन बता दो। एडवांटेजेस आपने कहाँ तक लिखा, टोकन प्राइवेट पासिंग मैसेज, एंड टोकन, यस यस यस, गो अहेड। प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते सर। इनका कहना है प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते टोपोलॉजी। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखो गाइस, अंडर द डिसएडवांटेज डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, DIFFCULT, डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज टेस्ट इक्विपमेंट, ये हमने लिखा था आई थिंक, एक बार चेक करो। नहीं, डिसएडवांटेज नहीं लिखा था ना। हाँ, इट रिक्वायर्स specialized it requires specialized test equipment to determine the cable faults. Second point is, if any fault occurs in the cable, then it would disturb disturb the communication for all the nodes। इनका कहने का मकसद ये है कि ट्रबल शूट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। कैसे जाता है, मान लो कि अगर कोई पॉइंट उनका, मान लो कि अगर कोई डेस्कटॉप या कोई लैपटॉप अगर उस रिंग टोपोलॉजी के अंदर खराब हो गया, तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली रिंग में प्रॉब्लम है, रिंग मतलब कि जो लैन केबल जो सर्कुलर है उसमें प्रॉब्लम है, या डेस्कटॉप में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्विपमेंट टेस्ट, स्पेशलाइज टेस्ट इक्विपमेंट चाहिए जो उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट फॉल्ट को चेक कर सके। जैसे आपने देखा होगा बोरिंग होता है, देखो बोरिंग का पानी पीते ना, तो मान लो कि आपके पड़ोस वालों ने भी बोरिंग करके रखा है, लाइन में जितने भी बंगलो हैं सभी लोगों ने बोरिंग करके रखा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोगों ने बोरिंग करने की वजह से जमीन में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, और फिर किसी के पास पानी आता है, किसी के पास नहीं आता है। तो जो वाटर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो एक कोई तो इक्विपमेंट लेके आते हैं, उससे टेस्ट करते हैं कि कहाँ पे पानी आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, कहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं है। और सबके बोरिंग खोदना, फिर उसके बाद उसमें क्रॉस वेरीफाई करना, रेक्टिफाई करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्विपमेंट के थ्रू टेस्ट करेंगे,
और जैसे ही वो टेस्ट करेंगे उन्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर बंगलो है, इसके पास कहीं तो प्रॉब्लम है, कोई तो दिक्कत है। फिर उसके बाद वो काम चालू करेंगे। क्लियर हो रहा है? वैसे ही इक्विपमेंट के बारे में है, उसी अंदर डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग के बारे में उनका कहना है, इफ एनी फॉल्ट ऑकर्स इन द केबल देन इट वुड डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन फॉर ऑल द नोड्स। अगर किसी केबल में, स्पेसिफिक केबल में, या तो रिंग केबल में या तो फिर डेस्कटॉप के पीछे की केबल, अगर उसमें कोई अगर फॉल्ट है, फॉल्ट मतलब वो अगर केबल पंक्चर हो गई तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, ऑनलाइन बात कर रहा हूँ मैं अजय से भी, निशाद से भी, साइली एंड शुभम। साइली गुड मॉर्निंग। ओके, तो इन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, राइट। बट मान लो कि अगर इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ उनसे हेडफोन लगा के, वायर्ड हेडफोन यूज करके मैं उनसे बात कर रहा हूँ। और इसमें क्या होगा, अभी मान लो कि अगर ये वायर्ड पंक्चर्ड हो गया कहीं भी, तो क्या होगा, क्या ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्या मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा? नहीं, दैट इज द थिंग विच यू हैव, यही उन्होंने एक्सप्लेन किया। इफ एनी फॉल्ट ऑकर्स इन द केबल देन इट वुड डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन फॉर ऑल द nodes. Second point is failure. This is a this is the first point under the disadvantage of the ring topology. The second point is that is called as a failure. Give me a minute, guys. Give me a minute. I'll be back in 2 seconds. Give me a minute. Stay online. Sorry, guys. Okay, so we were discussing about these disadvantages of the ring topology. The second point is as a failure. What do you understand by the word failure? क्या हो सकता है फेल्योर इसके अंदर? जैसे हमने कहा, लिखो, the breakdown in the one station leads to the failure of the overall network. The breakdown in the one station leads to the failure of the overall network, मतलब कि किसी डिपार्टमेंट, मान लो कि किसी वायर के अंदर कोई अगर स्टेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने एक डायग्राम देखे थे, मैं सिस्को पैकेट में पेंट ओपन करता हूँ आपके सामने और मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। जस्ट इमेजिन दिस इज योर रिंग टोपोलॉजी, ओके, एंड दीज आर योर डेस्कटॉप्स। एक डेस्कटॉप यहाँ पे है, एक डेस्कटॉप यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक डेस्कटॉप, और यहाँ पे कई ऐसे डेस्कटॉप्स है। जस्ट इमेजिन, ओके, ऑल राइट। अब ये सभी डेस्कटॉप्स अपने अपने वायर्ड से इस पर्टिकुलर रिंग टोपोलॉजी से कनेक्टेड है। और ये जो वायर्ड आपको दिख रहा है, आपको ये जो वायर्ड है, इसे हम क्या कहेंगे? इट्स अ रिंग टोपोलॉजी, इट्स अ रिंग टोपोलॉजी, ओके। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू गाइस कि मान लो, यस साइली, वुड यू लाइक टू से समथिंग? ओके, प्लीज म्यूट करो सब लोग, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग आपको सुनना है तो डिस्टरबेंस आ जाएगा, ठीक है? ओके,
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसमें से अगर एक भी नोड का मतलब क्या होता है, डेस्कटॉप के पीछे से जो वायर कनेक्ट हो चुकी है इस पर्टिकुलर रिंग टोपोलॉजी को, वो जो नोड अगर पंक्चर्ड हो गया, वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, दैट इज नथिंग बट योर फेल्योर पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, द ब्रेकडाउन इन दी वन स्टेशन लीड्स टू द फेल्योर ऑफ द ओवरऑल नेटवर्क। इसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये रुक जाएगा, क्योंकि हमने देखा रिंग टोपोलॉजी में क्या है, ऑलवेज प्रीवियस कंप्यूटर या प्रीवियस डिवाइस या प्रीवियस लैपटॉप जो है वहां से इंफॉर्मेशन वो लेता है और सामने वाले डेस्कटॉप या कंप्यूटर या स्टेशन को वो भेजता है। So that particular point is nothing but your station. You can call this as a station or a next PC or a next what we call destination address or something else, right? In short, जहां से हम डेटा ले रहे हैं उसे हम सोर्स एड्रेस कहेंगे, और जहां तक हमें उसे फॉरवर्ड करना है वो क्या होगा, आपका डेस्टिनेशन एड्रेस। क्लियर हो रहा है? ओके। थर्ड डिसएडवांटेज पॉइंट, राइट इट डाउन, रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट। नाउ रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट का मतलब क्या हो गया कि मान लो इसमें से अगर ये जो पीसी है, इस पीसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, इश्यू हो गया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, रिपेयर करना। ओके फाइन, सॉरी, रिपेयर करना एंड रिप्लेस करना। तो हमने इसे रिप्लेस कर दिया और किसी और पीसी को हमने यहाँ पे आके लाके रख दिया, यानी कि ऐड कर दिया। ठीक है, ओके। अब हमने जैसे इसे ऐड कर दिया, क्या हो गया, एक नया नेटवर्क हो, आई मीन टू से एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर एक नया डेस्कटॉप ऐड हो गया। इसका मतलब इस सबसे पहले तो इस डेस्कटॉप के अंदर हमें ओल्ड वाला जो पीसी है वहां की इंफॉर्मेशन, वहां का बैकअप पूरा का पूरा इसके अंदर ट्रांसफर करना होगा। फिर बाद में इसे नेटवर्क में ऐड करना होगा, सिंक्रोनाइज करना होगा, तब जाके ये नेटवर्क में ऐड होके ये कंटिन्यूअस चलेगा, वरना क्या होगा, ये आउटसाइडर ही रहेगा। समझ में आ रहा है? सो इसीलिए उन्होंने कहा है रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, रिकॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट के अंदर, स्टार्ट राइटिंग, एडिंग अ न्यू डिवाइसेस, adding a new devices adding a new devices to the network adding a new devices to the network would slow down the network। इसकी वजह से और एक चीज होगी, आपने इसमें मॉडिफाई किया है नेटवर्क। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रसाद। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट का मतलब होता है उसके अंदर अगर हमने किसी स्पेसिफिक सिस्टम को अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, उससे एक चीज होगी कि पूरा का पूरा नेटवर्क स्लो डाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज डिले, द लास्ट दैट इज डिले। डिले का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कम्युनिकेशन डिले इज directly proportional to the number of nodes, is directly proportional to number of nodes. Adding new devices increases the communication delay। इन शॉर्ट यही कहने के मकसद वो कर रहा है कि हमने अगर किसी डिवाइस को रिप्लेस कर दिया और नया डिवाइस अगर उसके अंदर ऐड कर दे तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो प्रीवियस डिवाइस जो हमने निकाल दिया था, रिमूव किया था जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज और सम प्रॉब्लम्स, तो उसका पूरा बैकअप हमें नए डिवाइस के अंदर लेना होगा, ये पहली चीज। दूसरा, उसे सिंक्रोनाइज करना होगा। बट नया डिवाइस आने की वजह से क्या हो गया, जो कम्युनिकेशन चल रहा था, डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो प्रोपोर्शनली चल रहा था, वो अभी उसमें क्या हो गया, डिले होने लगा है। प्रीवियस पीसी से इंफॉर्मेशन लेके नए पीसी में इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करने में जो
फास्ट हो रहा था वो अभी डिले होने लगा है. Delay communication. Communication delay is directly proportional to the number of nodes and adding new devices increases the communication delay. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन अजय, निशाद, शुभम. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Any questions? Any doubts till now? Okay. Now we are going to learn about this star topology. अब स्टार टोपोलॉजी क्या है? Before moving ahead, प्रसाद देशमुख. प्रसाद देशमुख. Okay, let me show you. Wait. Ajay is present. Nishad is present. Shubham is present. And I'm not sure about Prasad Deshmukh. Battery is low and still it is on. Okay, fine. Let's start. अब स्टार टोपोलॉजी के बारे में हम जानेंगे. स्टार टोपोलॉजी. अब देखो स्टार टोपोलॉजी के बारे में हमें सबसे पहले क्या लिखना है. व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी? आपको पता है स्टार टोपोलॉजी कैसा दिखता है, क्या दिखता है, या डायग्राम ड्रॉ करूं मैं उसके लिए? देखो ये बीच में क्या है आपका? स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. ये आपके क्या हो गए? डेस्कटॉप्स हो चुके हैं. ये क्या है आपके? डेस्कटॉप. ये एक डेस्कटॉप हो गया, ये एक डेस्कटॉप हो गया, ये एक डेस्कटॉप. चारों के चारों पीसीस इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से क्या है? कनेक्टेड है. ठीक है. दिस इज योर कनेक्शन. अब ये स्विच हो सकता है, या हब हो सकता है, या फिर सर्वर खुद हो सकता है, या कोई पीसी हो सकता है, या फिर ब्रिज कनेक्शन भी हो सकता है. अब ये अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है हम अगले चैप्टर में देखने वाले. फिलहाल तो इतना ध्यान रखो कि जितने भी डिवाइसेस है, दिस इज अ फर्स्ट डिवाइस, this is a second device, this one is your third device, and this one is your fourth device. Each and every devices are connected to the central device. जैसे हमारे घर के अंदर आपने देखा होगा कि एक स्पाइक गार्ड होता है जिसे हम कहते हैं. स्पाइक गार्ड पता है आपको क्या है? हमने आपको बताया था स्पाइक गार्ड क्या है. एक्सटेंशन, जिसे आप एक्सटेंशन कहते हो. ये होता है आपका स्पाइक गार्ड. वेट, नेट थोड़ा स्लो है आज. ओके फाइन. जब तक नेक्स्ट चालू होता है तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो ये जैसे स्पाइक गार्ड होता है आपके घर के अंदर या आपके रूम के अंदर, जैसे स्पाइक गार्ड होता है. स्पाइक गार्ड के ऊपर क्या होता है? जितने भी घर के सदस्य उस रूम के अंदर रह रहे, वो सभी सदस्य, वो सभी मेंबर्स अपने मोबाइल का चार्जर, अपने लैपटॉप का एडेप्टर उसमें कनेक्ट करते हैं. अगर वो स्पाइक गार्ड ही खत्म हो गया, मान लो कि वो खराब हो गया, तो क्या होगा? पूरा सिस्टम रुक जाएगा. समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ पे स्विच या हब या सर्वर या पीसी या ब्रिज, अगर इनमें से कोई भी एक डिवाइस खराब हो गया जो कि सेंट्रलाइज है, तो जितने भी डिवाइसेस इस सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड है, तो इससे क्या होगा? पूरा का पूरा नेटवर्क रुक जाएगा. बट मान लो कि अगर इसमें से स्पेसिफिक डिवाइस अगर खराब है, तो क्या इसका इम्पैक्ट पीसी नंबर 2 या पीसी नंबर 3 या पीसी नंबर 4 पे पड़ेगा? नहीं, उनका काम चलता रहेगा. So start writing about the star topology. The first point, star topology is an arrangement of the network. It is an arrangement of the network in which every nodes, in which every node is connected to the central hub, to the सेंट्रल हब या सेंट्रलाइज हब भी कह सकते हो आप. सेंट्रल हब या फिर आप उसे कहो स्विच, और यू कैन कॉल इट एज अ सेंट्रल कंप्यूटर और कंप्यूटर. सेकेंड पॉइंट अंडर स्टार टोपोलॉजी, द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज अ सर्वर. द सेंट्रल
computer is known as the server, the central computer is known as a server, and the peripherals मतलब जो external devices होते हैं वो उसे हम peripherals कहते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सिस्टम, ये जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, those are nothing but your peripherals. Peripherals. So, and the peripheral devices attached to the server are known as clients. उसी को आप क्या कहते हो? क्लाइंट्स मतलब आपके डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, वो आपके क्लाइंट्स हो गए. साइबर कैफे में जैसे होता है ना, किसी राउटर या किसी सर्वर से अगर जितने भी डेस्कटॉप्स वहां पे रखे हुए क्यूबिकल के अंदर, वो क्या हो गए? उसके लिए क्लाइंट. ये एक एडमिन की लैंग्वेज है कि वो क्लाइंट मशीन हो गए, वो यूजर्स मशीन हो गए. ठीक है, ये एडमिन, जब भी एडमिन के पास जाओगे तो एडमिन आपसे बात करेगा एज एन एम्प्लॉय बोल के. ठीक है, आप उनके लिए एम्प्लॉयज हो या कलीग्स हो, वट एवर इट मे बी, बट लैंग्वेज, यूजर के लैंग्वेज, आई मीन टू से कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे यूजर्स ही कहते हैं या क्लाइंट्स ही कहते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कोएक्सियल केबल. बिफोर दैट, कोएक्सियल केबल्स और RJ45, कोएक्सियल केबल और RJ45 cables are used to connect the computer. यानी कि जो स्टार टोपोलॉजी है, इस स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन किसके थ्रू होगा? या तो कोएक्सियल केबल के थ्रू होगा या तो RJ45 केबल्स के थ्रू होगा. RJ45 केबल के लिए कौन सी केबल लगती है? RJ45 इज अ कनेक्टर एक्चुअली, और वो प्लास्टिक का कनेक्टर होता है ना, वो कनेक्टर है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे. और उसके पीछे कौन सी केबल होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल ही होती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हब्स और स्विचेस आर मेनली यूज्ड. हब्स और switches are mainly used as connected devices in a physical star topology. ज्यादातर जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइसेस जो होते हैं इस पर्टिकुलर स्टार टोपोलॉजी के अंदर, वो या तो स्विच होता है या तो हब होता है. आगे जाके जब हम कंपोनेंट्स सीखेंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्विच, हब्स, देन राउटर्स, देन ब्रिजेस, एवरीथिंग, कि एग्जैक्टली उनके फंक्शंस, उनके पर्पस क्या है, उनका उनके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई, वो हम देखेंगे. ठीक है, ओके. Last point under the star topology. Star topology is the most popular topology. Star, yes. Would you? Someone wants to ask something? अजय, निशाद, प्रसाद, अगर किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करो, वरना म्यूट पे ही रहो. ठीक है, डिस्टर्बेंस होता है. स्टार टोपोलॉजी इज द most popular star topology is the most popular topology, sorry guys, popular topology in network implementation. Okay, all right, now start writing the advantages. क्या advantages हो सकते हैं? कोई बता सकता है ऑनलाइन? अजय, निशाद, शुभम, प्रसाद, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं स्टार टोपोलॉजी के? यस, बताओ. फर्स्ट इज इफिशिएंट ट्रबल शूटिंग. यस, बताओ तब तक. एक सिस्टीम बंद झाली तर दुसऱ्या सिस्टीमवर त्याचा काही इफेक्ट होतो? आपका कहना है कि अगर एक सिस्टम खराब हो गया, ये सिस्टम अगर खराब हो गया, स्पेसिफिक सिस्टम, तो उसका कोई इम्पैक्ट बाकी वाले बगल वाले सिस्टम्स पे नहीं पड़ेगा. ठीक है, ओके, ये आपका कहना है. ऑल राइट.
Good. Next. So start writing efficient. First point under the advantages of star topology. First point is efficient troubleshooting. Troubleshooting is quite efficient in a star topology. Troubleshooting is quite efficient in a star topology as compared to the bus topology. As compared to the bus topology. इसी को कंटिन्यू करो. In a bus topology, the manager has to inspect. In a bus topology, a manager has to inspect. यानी कि यहाँ पे बस टोपोलॉजी में मैनेजर को खुद को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा. इंस्पेक्ट द किलोमीटर्स ऑफ केबल. इंस्पेक्ट द kilometers of a cable or kilometers of, you can say kilometers of cable. While in star topology, all the stations are connected to a centralized network. All the stations, we can say, all the stations are connected to the centralized network. Okay. Therefore, the network administrator has to go. Therefore, the network administrator has to go a single station to troubleshoot the problem. इसका मतलब क्या है? बस टोपोलॉजी में क्या होता था, जो एक्चुअल इंजीनियर है वो उस इंजीनियर को फिजिकली हर एक डिवाइस पे जाके चेक करना पड़ता था कि एग्जैक्टली कौन से डिवाइस में प्रॉब्लम है या कौन से डिवाइस के वायर के पीछे प्रॉब्लम है. क्या वो बस टोपोलॉजी में मेन जो मिडिल वायर जिसे हम कहते हैं बैकबोन केबल, क्या वो बैकबोन केबल में प्रॉब्लम है या उस बैकबोन केबल के दोनों साइड पे जो डेस्कटॉप्स कनेक्टेड है उनमें से किसी एक डेस्कटॉप में प्रॉब्लम है. बट इसे आइडेंटिफाई, इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए खुद इंजीनियर को फिजिकली जाके चेक करना पड़ता था. इसमें वक्त भी गया आपकी वजह से, जो इंजीनियर्स वहां पे जो डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं उनका भी वक्त गया, काम भी रुक रहा है क्लाइंट का, राइट. बट यही चीज स्टार टोपोलॉजी में थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है, बीच में कोई तो एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, चाहे वो स्विच, हब या सर्वर या ब्रिज हो सकता है, और जितने भी डिवाइसेस है इन सभी डिवाइसेस इस पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्टेड है. ओके. अब आपका शायद क्वेश्चन ये रेज हो सकता है, सर ये सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है और कितने ऐसे डिवाइसेस हम सेंट्रलाइज्ड डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं? क्या सिर्फ 4 ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं? कितने कनेक्ट कर सकते हैं? अब ये डिपेंड करता है कि आपने कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी बात कर रहे हो आप? नहीं, बता रहा हूं. डिपेंड करता है कि आपने सेंट्रलाइज्ड डिवाइस कौन सा इंस्टॉल किया है. अगर आपने स्विच इंस्टॉल किया है तो स्विच के अंदर भी टाइप्स है कि वो स्विच को पोर्ट कितने हैं, उस स्विच को पोर्ट कितने हैं. अगर इस तरह के स्विच अगर आपने इंस्टॉल किए होंगे तो उसके अंदर 24 पोर्ट्स का स्विच होता है, 12 पोर्ट्स का स्विच होता है, 36 पोर्ट्स का स्विच होता है, 48 पोर्ट्स का स्विच होता है, 96 पोर्ट्स का स्विच होता है, 1000 पोर्ट का स्विच होता है. जो आप स्विच, आपने कौन से कंपनी का स्विच इंस्टॉल किया है, दूसरी चीज उस पर्टिकुलर स्विच को कितने पोर्ट्स है ये डिपेंड करता है उसके ऊपर. हब होगा तो कितने पोर्ट्स का हब है, ब्रिज होगा तो कितने पोर्ट का ब्रिज है, सर्वर होगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी है. सो डिपेंड करता है पहली बात तो डिवाइस, फिर उसके बाद उसके फंक्शंस, उसके मेथड्स, और वो जो फंक्शन चलाता है उस पर्टिकुलर उसकी कैपेसिटी, ये सब डिपेंड करता है उसके ऊपर. ठीक है. तो कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट, उन्होंने कहा है कि in a bus topology a manager has to inspect the kilometers of a cable, while in star topology all the stations are connected to the centralized network. Therefore, that is the reason the network administrator has to go in a single station to troubleshoot the problem. Simple है. Okay.
This is the first advantage under the advantages of star topology. The second advantage, note down, that is your network control. Now, what you are going to write about the network control? Computer network control features can be easily implemented, not computer, sorry, complex network control features, complex network control features can be easily implemented, in the star topology. In the star topology, any changes made in the star topology, any changes made in the star topology are automatically accommodated. Okay. Third point, that is your limited failure. As we can say, each station is connected to the central hub, with its own cable, Therefore, failure is one cable. Will not affect the entire नेटवर्क. इसका मतलब देखो, नेटवर्क कंट्रोल उन्होंने क्या कहा है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंट्रोल फीचर्स कैन बी इजीली इंप्लीमेंटेड इन द स्टार टोपोलॉजी. जितने भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होंगे वो सब के सब नेटवर्क्स क्या है? सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड है, इसलिए इजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसे. एनी चेंजेस मेड इन देयर स्टार टोपोलॉजी आर ऑटोमेटिकली अकोमोडेटेड. जो भी चेंजेस उस पर्टिकुलर सिस्टम्स के अंदर होते हैं वो सभी डिवाइस से सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली अकोमोडेट होते हैं. लिमिटेड फेलियर का मतलब होता है कम से कम फेलियर होना, मतलब कि कम से कम प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आना उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर. if you have created a star topology, if you have created a topology in a star format. तो देखो, as each station is connected to the central hub with its own cable, सब के सब जितने भी डेस्कटॉप से सभी डेस्कटॉप्स अपने अपने केबल से उस सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड होंगे, तो क्या होगा? फेलियर इज वन केबल विल नॉट अफेक्ट द एंटायर केबल. मतलब कि वही ये डिवाइस है, ये डिवाइस अपने केबल से इस पर्टिकुलर सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है, राइट? तो अगर इस डिवाइस में अगर कोई प्रॉब्लम है या उसके केबल में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट किसी और तीसरे या दूसरे या चौथे या पांचवें डिवाइस से नहीं होगा. यही उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. समझ में आ रहा है सबको ऑनलाइन? ओके. इजीली expandable, that is your fourth advantages. Fourth advantages is nothing but your what? Easily expandable. Now what do you understand by the word easily expandable? Anyone? कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन? इजीली एक्सपांडेबल का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन अजय, निशाद. इजीली कौन सा भी सिस्टम अटैच कर सकते हैं. ओके. और प्रसाद? अजय? सर एक्सटेंड मतलब डिस्टेंस एक्सटेंड कर सकते हैं कोई भी डिवाइस का इजीली, मतलब कोई उसको एक्सटेंडेड होगा, कोई एक्सटेंडर एक डिवाइस होता है सर, उसको कनेक्ट करके मल्टीपल डिवाइस एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे. करेक्ट. यस. ऑफलाइन
देखो क्या होता है, इट इज इजीली एक्सपांडेबल, पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ डायग्रामेटिकली। एक्सपांडेबल्स एज न्यू स्टेशन, can be added to the open ports, on the hub और switch। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। ये स्पाइक गार्ड होता है, अभी आया नेट। ओके, मैं आपको स्विच दिखाता हूँ, सिस्को के स्विच। देखो अब ये स्विच है, ठीक है। मैं इसका स्नैपशॉट लेके आपको पेन डायग्राम में पेस्ट करवा देता हूँ। ओके फाइन, पेन डायग्राम आ गया हमारा अच्छे से। अब ये स्विच, ऑलराइट। ओके, अब मान लो मैं यहाँ से कुछ डेस्कटॉप्स लेता हूँ, मैंने ये डेस्कटॉप ले लिया। यहाँ से एक छोटा सा डेस्कटॉप ले लेते हैं यहाँ से। लाइव, आपको ऐसा थोड़ा सा रियलाइज होना चाहिए कि भाई लाइव चल रहा है। ओके ओके, ये एक डेस्कटॉप आ गया। एज्यूम करो कि अच्छे अच्छे डेस्कटॉप हमने बनाए। ये आ गया एक यहाँ पे, ये आ गया एक यहाँ पे, एक आ गया ये यहाँ पे, ठीक है। ओके, अपने अपने डेस्कटॉप्स, ये डेस्कटॉप जो है इस स्विच के इस पोर्ट को कनेक्ट है। डेस्कटॉप की एक वायर आ गई, ये आपका क्या है, ए नाम का डेस्कटॉप हो गया, ये बी नाम का डेस्कटॉप हो गया, ये सी नाम का डेस्कटॉप हो गया, ये डी नाम का डेस्कटॉप हो गया। ए नाम के डेस्कटॉप के पीछे से एक वायर आ गई मॉनिटर से और स्विच के एक पोर्ट को कनेक्ट हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिंगल पोर्ट, नजर आ रहा है। फिर दूसरे सेकेंड डेस्कटॉप की वायर आ गई, इस पोर्ट को कनेक्ट हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्ट, ठीक है। फिर बाद में तीसरी वायर आ गई इस डेस्कटॉप से, यहाँ पे कनेक्ट हो गई, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे, यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्ट, यहाँ से एक वायर आ गई, इस पोर्ट को कनेक्ट हो गई। और चौथी वायर जो आ रही है इस पोर्ट से आ रही है, इस डेस्कटॉप से आ रही है, वो यहाँ पे कनेक्ट हो गए। मैं इसलिए दूर दूर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखे। वैसे देखा जाए तो इतने दूर दूर कभी नहीं लेते, पास में ही होता है, बगल में ही होता है, बट फिर भी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मान लो कि ये जो स्विच है, ये स्विच है, और ये स्विच जो है वो तकरीबन 24 पोर्ट्स का है। पोर्ट्स मतलब ये सॉकेट, जैसे हमारे दीवार पे जो स्विच बोर्ड होता है उसे हम स्विच बोर्ड कहते हैं। और उस स्विच बोर्ड पे ये क्या है, 3 पिंस, 4 पिंस, 2 पिंस वाले क्या होते हैं, सॉकेट्स होते हैं। अब आपके सामने जो स्विच दिख रहा है ये क्या है, 3 पिंस वाले सॉकेट है। 1 2 3 4, 4 सॉकेट्स है और 2 बटन है। तो 4 सॉकेट्स है, उसमें से एक सॉकेट में मेरा लैपटॉप का एडेप्टर अटैच है और दूसरा मोबाइल का एडेप्टर अटैच है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो 3 पिन वाला हाई पावर्ड कंजम्पशन वाला सॉकेट है, एक ही है, जिससे आपका HDMI केबल से जो टीवी दिख रहा है आपको, टीवी की केबल अटैच है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, ये जितने भी डेस्कटॉप से ये अपने अपने पोर्ट से अटैच है। पोर्ट का मतलब होता है सॉकेट। अब ये जो पोर्ट आप अच्छे से देखोगे, थोड़ा सा ऐसे मैं जूम करता हूं, देखना इस पोर्ट को अच्छे से। इसकी जो साइज है, जो इसका साइज भी नहीं कह सकते, इसका जो शेप है वो एग्जैक्टली ऐसा बना है कि जो वायर डेस्कटॉप से आती है वो लैन केबल होती है, और उस लैन केबल को क्या कनेक्टेड होता है, RJ45 कनेक्टेड होता है। अब RJ45 कनेक्टर आपको देखना चाहते हो आप, ये RJ45 कनेक्टर होता है। देखो इस तरह का RJ45 कनेक्टर दिखता है। तो ये बराबर कनेक्टर जो है ये इस पोर्ट के अंदर जाता है। बट ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर कहाँ से कनेक्ट होता है, इस वायर्ड को कनेक्टर होता है। देखो ये जो वायर होती है हमारी लैन केबल जो वायर्ड होती है, उसके लैन केबल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। जैसे इधर शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर के कुछ केबल्स होते हैं, कोर केबल्स होते हैं, वो सब कोर केबल्स इस कनेक्टर्स के अंदर होते हैं। और फिर उसके बाद ये जो गोल्डन गोल्डन दिख रहा है आपको,
ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें इसके अंदर ये फिट हो जाती है और पूरा का पूरा कनेक्शन फिर इस पर्टिकुलर पोर्ट के अंदर कनेक्ट करते हैं। आपके घर के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने जो आपको वायर भेजी है राउटर के पीछे देख लेना, वो वायर वही है। डी-लिंक टीपी-लिंक का राउटर होता है ना आपके घर के अंदर, देखा है भी डी-लिंक का राउटर कैसे दिखता है? ये डी-लिंक का राउटर होता है, आपने देखा होगा, राइट। उसके पीछे एक वायर होती है जो वायर आपके खिड़की से आती है और आपके राउटर पे कनेक्ट होती है, राइट। वही आपकी RJ45 कनेक्टर वाली वायर है। नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट, उनका काम क्या है, कहने का मकसद ये, इट इज इजीली एक्सपांडेबल एंड न्यू स्टेशन कैन बी एडेड टू दी ओपन पोर्ट्स ऑन दी हर्ड। ओपन पोर्ट्स का मतलब होता है कि अब तक जो पोर्ट्स यूज नहीं किए गए हैं, अब देखो आप यहाँ पे देख के आप इतना तो बोल सकते हो कि ये 2 पोर्ट्स यूज हो गए, ये 2 पोर्ट्स यूज हो गए, राइट। बट आउट ऑफ 24 सिर्फ हमने 4 पोर्ट्स को इस्तेमाल किया है, बचे 20 पोर्ट्स अभी भी अवेलेबल है। तो हम अपना नेटवर्क एक्सपांड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट। दैट इज नथिंग बट योर एक्सपांडेबल, इजीली एक्सपांडेबल। क्लियर हो रहा है अभी? Okay, that's great. Cost effective. Next point under advantages of star topology is a cost effective. Cost effective का मतलब होता है star topology networks are cost effective as it uses inexpensive coaxial केबल। इसका जो कॉस्ट है ये इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है और इतना भी चीपर नहीं, इट्स एवरेज, ठीक है। एंड इट यूजेस जनरली कोएक्सियल केबल इंस्टेड ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। बस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, स्टार टोपोलॉजी में कोएक्सियल केबल होता है। That's it. Now write down the disadvantages of star topology. Under disadvantages of star topology, the first point is a central point of a failure. एक ही उसके अंदर disadvantage है, एक तो central point और दूसरा है केबल। Central point of failure, इसके बारे में लिखो। If the central hub or a switch goes down, if the central hub or switch goes down, अगर ये डाउन हो जाता है, then all the connected nodes will not be able to communicate with each other। ये तो हमें पता है, राइट। एंड द सेकेंड पॉइंट इजी पॉइंट से, ताकि आप रिकॉल कर सको इंटरव्यू पे जाते वक्त। सेकेंड पॉइंट इज केबल। sometimes cable routing becomes difficult when a significant amount of routing is required। क्लियर हो गया? Okay, now we'll move to the free topology। Oh my God, no problem, ठीक है। Any problem, any issues, any doubts? Ajay, Nishad, Prasad, Shubham, till now? सर एक क्वेश्चन था, हर एक टोपोलॉजी को सेम ही केबल यूज होता है या अलग अलग केबल यूज होते हैं? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन है कि हर एक टोपोलॉजी में अलग अलग केबल यूज होता है, सेम यूज होता है।
जिससे देखा जाए तो हर एक टोपोलॉजी में आप सेम केबल भी यूज कर सकते हो, पर अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्लियरिटी अच्छी चाहिए और स्पीड चाहिए तो आप उस हिसाब से केबल यूज कर सकते हो। सिंपल। ओके सर। ओके। जैसे आपके घर में इस वक्त इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो केबल आ चुकी है वो मान लो कि एक लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने जो ट्विस्टेड पेयर केबल आपको दिया होगा। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे अभी नेटवर्क बड़ा करना है, मुझे एक छोटा सा काइंड ऑफ स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन खोलना है अपने घर के अपने 1 BHK फ्लैट के अंदर या आपके एक रूम के अंदर या स्टूडियो बनाना है, तो उसके लिए आपको नेटवर्क ज्यादा चाहिए, राइट? स्पीड अच्छा चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए। ऐसा आपने सोचा, आप व्लॉगर हो मान लो कि अगर, तो उसके लिए आप क्या करोगे? जैसे कैमरा, आप अच्छा अच्छे कैमरास लेते हो ना, DSLR, फिर उसके लेंसेज के ऊपर भी डिपेंड होता है। माइक्स अच्छे लेते हो ताकि क्लियर नॉइस कैंसलेशन का माइक्स लेके लेते हो। वैसे ही केबल्स के बारे में होता है। अब अगर आपका नेटवर्क एक्सपांड करना चाहते हो तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप उस हिसाब से वो केबल लोगे, फिर आप लोकल सर्विस प्रोवाइडर को छोड़ के आप कौन सी केबल यूज करोगे? आप पूरा का पूरा लोकल सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को चूज ही नहीं करोगे। आप किसे चूज करोगे? आप सीधा जियो वालों को बोलोगे मुझे कनेक्शन दे दो भाई, क्योंकि उनकी जो केबल है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है। ठीक है। और कई लोगों का ऐसा मानना है, एक सवाल पूछता हूं आपको केबल के ऊपर। अजय से शुरुआत करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल सस्ती है या ट्विस्टेड पेयर केबल सस्ती है या कोएक्सियल केबल सस्ती है? सर मेरे हिसाब से तो ट्विस्टेड पेयर सर। ओके, वेट, होल्ड ऑन, अजय ने आंसर दिया है ट्विस्टेड। ओके, निशाद, शुभम? सर फाइबर। फाइबर सस्ती है। हाँ। ओके ओके, वेट, होल्ड ऑन, शुभम? नो आइडिया सर, सॉरी। नो आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। ऑफलाइन? कोएक्सियल सस्ती है, ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिक सस्ती है। ओके। अजय ने कहा था कि ट्विस्टेड पेयर केबल सस्ती है, निशाद ने कहा था कि कोएक्सियल केबल सस्ती है। यहाँ पे किसी ने कहा था कि कोएक्सियल केबल सस्ती है, बट एक ने कहा था, आई थिंक श्रेया ने, कि फाइबर ऑप्टिक सस्ती है। लेट मी टेल यू, फाइबर ऑप्टिक केबल सस्ती है। देखो, हम आगे सीखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करके रखना, दिस इज योर होमवर्क। कौन सी केबल सस्ती है मैं बता दे रहा हूँ, बट फिर भी फाइबर ऑप्टिक केबल सस्ती है। क्यों फाइबर ऑप्टिक केबल सस्ती है और क्यों ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल महंगी है? कोएक्सियल केबल ज्यादा सस्ती भी नहीं है और ज्यादा महंगी भी नहीं है, वो एवरेज है। बट ट्विस्टेड पेयर केबल महंगी क्यों है और फाइबर ऑप्टिक केबल सस्ती क्यों है, ये डिफरेंस है। ठीक है। यस, अजय कुछ कहना चाहते हैं इस पे? नो सर। प्रसाद यस सर, राइट। या कौन सी केबल सस्ती है? फाइबर ऑप्टिक सर। ओके, क्यों? कांट टेल सर, बट ओके ओके ओके, एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों को, छोटा सा। गूगल की हेल्प लो, यूट्यूब की हेल्प लो, नो प्रॉब्लम। बट बताओ मुझे कि फाइबर ऑप्टिक सस्ती है तो क्यों है? सस्ती है बट क्यों है? और ट्विस्टेड पेयर केबल महंगी क्यों है? या आपके नजदीक के आपके घर के पास नजदीक अगर कोई सर्विस सेंटर होगा या कोई लैपटॉप शोरूम होगा, ऐसा कोई होगा जिसके पास सभी लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स के इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जहाँ पे लैन केबल मिलता है, उनसे पूछना कि लैन केबल की कॉस्ट कितनी है और फाइबर ऑप्टिक केबल की कॉस्ट कितनी है, वो आपको बताएंगे। ठीक है। नहीं तो मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए। जब और वो टॉपिक हम शुरू, जब हम ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया जब टॉपिक शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। ऑलराइट, बिफोर मूविंग अहेड, tomorrow we will start. Okay, before that, wait, ये लिख के हो गया मैम आपका? प्रसाद, आज आपका पहला दिन है? यस सर। Okay, so no problem, later on you can connect with the admin if you want the rest of the details.
अजय, निशाद, शुभम, चारो एंड प्रसाद यू ऑल्सो पिंग मी ऑन स्काइप एंड आप लोग भी, क्योंकि मैं एक स्काइप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आगे लेक्चर कब होगा नहीं होगा, जो भी अपडेट्स है रिगार्डिंग नोट्स, रिगार्डिंग वीडियोस, ये सब अपडेट्स उसमें बताए जाएंगे। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता, स्काइप ग्रुप होता है। तो मैं आपको आईडी दिखा दूँ, सॉरी मेरा आईडी दिखा दूँ। ओके, ये लिख के हो गया मैम आपका? जी हाँ, ऑनलाइन ही रहो सबके सब। और तब तक स्काइप डाउनलोड करो मोबाइल के अंदर, या लैपटॉप में हो तो लैपटॉप के अंदर। बता दो ये। हाँ, कौन सी अभी यहाँ पे? लैंड केबल नहीं ट्विस्टेड करके हाँ। once done please let me know। तब तक ऑनलाइन आप स्काइप डाउनलोड कीजिएगा प्लीज, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसे रेडी रखिएगा। कहाँ पे हुआ है? हाँ, सिग्निफिकेंट में वो सिग्निफिकेंस हो गया है ना, रुको वही मैं बता रहा था, सिग्निफिकेंट में कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके फाइन। मेरा आईडी कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट SHREY सिद्धि, सिद्धि है या सिद्धि है? SILL नहीं ऐसे डबल SIDD। ऐसा बरोबर। अच्छा मुझे लगा। ओके फाइन। Skype. This is my ID guys, you can search from here। फोटो जरा अजीब है मेरा, मोर मत देखो, बाकी सब देखो। वेट, मैं आपको नोटपैड पे लिख के देता हूँ। ये मेरा आईडी है स्काइप पे। अगर आपने स्काइप डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है, तो तुरंत मुझे इस आईडी पे हाई करो। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएगा तो आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे मुझे हाई आ जाएगा। जैसे आपका हाई आ जाएगा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तुरंत आपका ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, और जो आपका नाम है उसी से मुझे हाई करना है। अगर आपका नाम स्काइप पे अगर कुछ अलग है तो मुझे हाई करके फिर बोल देना आई एम दिस पर्सन। इवन प्रसाद आप भी पिंग कीजिएगा। यस, आई रिसीव निशाद। निशाद का मुझे रिसीव हो चुका है। थैंक यू निशाद। एक्सेप्ट। हाय। ओके नेक्स्ट। और कौन बचा है? हाँ हाँ, मेरे को बहुत सारे बचे। अजय आप भी पिंग करो, हो रहा है अजय? यस सर, कर रहा हूँ सर। ओके ओके ओके, टेक योर टाइम। आपका क्या होगा? ऑफलाइन हो रहा है ना? बाहर जाओ, नेटवर्क। इसलिए ताकि जैसे ये बैच का ग्रुप है, देखो ये वीकेंड बैच का ग्रुप है, इसके अंदर क्या, इस बैच के ग्रुप के अंदर हम एक ग्रुप बनाएंगे। अब आपके बैच के अंदर कितने बच्चे हैं? एक दो, आपके साथ एक दो तीन चार पाँच छः लोग। 6 लोगों का आपका बैच ग्रुप बनेगा। उसके अंदर जो एडमिन मैनेजर जो है यहाँ के NITS ग्लोबल के, वो भी ऐड होंगे। एंड दैट्स इट।
एक हफ्ता होने दो, एक हफ्ते के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि NITS ग्लोबल लर्निंग ऐप कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके कैसे एक्सेस करना है, उसके लिए वीडियोस कैसे आपको एक्सेस करना है, स्टडी मटेरियल कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। ओके, टिल द टाइम मुझे पिंक करो जाने से पहले। यस, शुभम हो गया, प्रसाद हो गया, निषाद हो गया। निषाद ने तो पिंक कर दिया। Sir, doing, sir. क्या हो रहा है? यस सर, हो रहा है। यस, म्यूट पे रहो तब तक। वंस डन देन लेट मी नो। यस अजय। यस सर, होगा, एक मिनट सर। यस, समवन हैज पिंग मी। ये किसका नाम है भाई? कोई और पिंग मत करो, आप ही पिंग करना गाइस। ओके ओके, एक्सेप्टेड, थैंक, ओके थैंक्स। इनका भी हो गया है। यस यस यस, आया ना। और कोई? यस, अजय सिंह राजपूत आ गया। डन। ताकि मैं आपको, शुभम का भी आ गया, अरे वाह क्या बात है। चलो, अब कौन बचा है? प्रसाद आप बचे उसे। हाँ, और श्रेया बचे। शुभम का हो गया, निशाद का हो गया, प्रसाद एंड श्रेया। ओके, जिनका हो गया है पिंग, अजय, निशाद एंड शुभम, यू कैन डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर एंड। और जाने से पहले, ड्यू टू सम रीजन कल छुट्टी होगी, मुझे गाँव जाना है इमरजेंसी के लिए, तो कल छुट्टी है। फ्राइडे को मेरा वीक ऑफ है, सो विल डायरेक्टली मीट ऑन मंडे ऑन, ठीक है। हम सीधा मंडे को कनेक्ट करेंगे, और मंडे का टाइमिंग क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको स्काइप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। फ्राइडे को वीक ऑफ होता है, और एक्चुअली मुझे इमरजेंसी के लिए 2 दिन गाँव जाना है, वरना कल ही हमारा क्लास होगा। आई मीन टू से थर्सडे को हमारा क्लास होता है, बट ड्यू टू सम रीजंस क्लास नहीं हो पाएगा।